ये गाथा आरंभ उस समय की है जब लंका के मैदान में लहू बह रहा था। युद्ध का एक कड़ा और पवित्र नियम था। जैसे ही दिन ढलता और संध्या की लालिमा छाती, शंखनाद के साथ युद्ध विराम हो जाता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आदेश था कि रात का समय घायलों की सेवा और विश्राम का है। वानर सेना और प्रभु राम अपनी कुटिया में विश्राम करने चले जाते, इस विश्वास के साथ कि शत्रु भी धर्म का पालन करेगा। 2 दिन के युद्ध में रावण की सेना गाजर मूली की तरह कट चुकी थी। रावण और उसका पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत सिंहासन पर बैठकर कांप रहे थे। रावण की आंखों में नफरत थी। उसने दहाड़ कर कहा, हमारे राक्षस मारे जा रहे हैं, अब धर्म नहीं छल होगा। जब ये वानर गहरी नींद में होंगे तब हम काल बनकर उन पर टूटेंगे। रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी ने ये शब्द सुन लिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बाहर जाना चाहती थी ताकि श्री राम को सचेत कर सकें, लेकिन पहरेदारों ने उन्हें कैद कर रखा था। उन्होंने हाथ जोड़कर रावण और मेघनाद से विनती की, स्वामी, किसी को नींद में मारना वीरता नहीं, नीचता है। यह धर्म के खिलाफ है, रुक जाइए। लेकिन अहंकार में डूबे पिता पुत्र ने अपनी ही पत्नी और मां की ममता को ठुकरा दिया। आधी रात का समय था। रावण के सैनिक और मायावी राक्षस अपने रथों के पहियों पर कपड़ा बांधकर और घोड़ों के खुरों पर रुई लपेटकर दबे पांव वानर शिविर की ओर बढ़े। उन्हें लगा कि सब सो रहे हैं, लेकिन उन्हें एक सत्य पता नहीं था। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी वनवास के इन 14 वर्षों में एक पल के लिए भी नहीं सोए थे। उन्होंने अपनी निद्रा को ही जीत लिया था ताकि वे अपने भाई और माता सीता की रक्षा कर सकें। जब पूरी वानर सेना सो रही थी, तब लक्ष्मण जी अदृश्य होकर अपनी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए पहरा दे रहे थे। जैसे ही लक्ष्मण जी ने राक्षसों की परछाई देखी, उन्होंने तुरंत हनुमान जी को इशारा किया। हनुमान जी ने अपनी वानर सेना की भाषा में एक धीमी सी आवाज की। वानर सेना जाग गई, लेकिन उन्होंने शोर नहीं मचाया। हनुमान जी ने एक अद्भुत युक्ति लगाई, जैसा शत्रु करे वैसा ही करो। जैसे ही एक राक्षस ने एक वानर को पकड़ा और उसे टॉर्चर करने लगा, हनुमान जी के इशारे पर दूसरे वानर ने राक्षस के सरदार को दबोच लिया। राक्षस ने तलवार उठाई तो वानर ने भी एक विशाल पेड़ का तना उठा लिया। राक्षस जिस बेरहमी से वानरों को मारने की कोशिश करते, वानर सेना एक साथ संगठित होकर उसी तरीके से राक्षसों पर पलटवार करती। वानरों की इस एकता और नकल करने की शक्ति ने राक्षसों को पसीने ला दिए। उन्हें लगा कि ये बंदर नहीं, कोई जादुई रक्षक हैं। जब युद्ध बढ़ा और राक्षस बुरी तरह घायल होकर चीखने लगे, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी कुटिया से बाहर आए। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। उन्होंने देखा कि रावण की सेना ने नियम तोड़ा है, फिर भी उन्होंने अपनी वानर सेना को रोक दिया। राम जी के शब्द गूंजे, रुक जाओ वानरों। शत्रु ने मर्यादा तोड़ी है, लेकिन हम नहीं तोड़ेंगे। निहत्थे और घायल पर वार करना हमारे संस्कार नहीं है। ये देखकर उन राक्षसों के हाथ से शस्त्र गिर गए। लंका की महारानी मंदोदरी दूर महल से यह दृश्य देख रही थी और उनकी आंखों से बहते आंसू कह रहे थे कि रावण हार चुका है, क्योंकि वह एक ऐसे ईश्वर से लड़ रहा है जो नफरत का जवाब भी प्रेम से देता है। दोस्तों, ये थी कहानी उस भाई की जो 14 साल नहीं सोया, और उस भगवान की। अगर आपकी आंखों में भी श्री राम और लक्ष्मण के लिए सम्मान के आंसू हैं, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।